गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग क्लास 10th में अब लेसन नंबर 3 में वर्ड प्रॉब्लम्स पर आ गए हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स अलग अलग चीज़ों की होती हैं, जैसे हिंदी मीडियम में इबारती प्रश्न कहते हैं। आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स के वस्तुओं पर आधारित प्रश्न करने जा रहे हैं। मीन्स रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, दो वस्तुओं के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम लोग आज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, या फिर हम आज ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो किसी संख्या पर आधारित है, किसी नंबर पर डिपेंड है। ठीक है, वो वस्तु भी हो सकती है, थिंग्स भी हो सकती है, और किसी के नंबर भी हो सकते हैं, किसी की संख्या भी हो सकती है। ठीक है, और एक बात, मैं आज आपको जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा वो ये सोचकर करवाऊंगा कि ये एग्जाम में आया है और आपको सिर्फ उनकी वैल्यू निकालनी है, फिर वो किसी भी मेथड से किए जाए। जैसे 3.1 के सारे क्वेश्चंस ग्राफिकली करना है आपको, लेकिन हम उसे ग्राफिकली बाद में करेंगे, पहले उसे हम नॉर्मल वे में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ग्राफिकल मेथड मैंने आपको अभी तक नहीं सिखाई है। ठीक है, तो आज हम जो भी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं सिर्फ ये सोचकर करेंगे कि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और हमें सिर्फ उनके मान, उनकी वैल्यू निकालनी है। जैसे 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, ये है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। मतलब कक्षा 10वीं के 10 बच्चों ने एक गणितीय क्विज, मतलब एक गणितीय पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, कक्षा 10वीं के 10 छात्र हैं, 10 स्टूडेंट है, और उन्होंने किसी क्विज में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर गर्ल्स के नंबर बॉयज से 4 ज्यादा हो, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको बताना है कि फिर लड़के और लड़कियां कितनी हैं, बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताता हूं। सपोज नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। हम लड़कों की संख्या को x सपोज कर लेंगे और लड़कियों की संख्या को y सपोज कर लेंगे। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में देखते हैं कि यहाँ पर दो चर होते हैं, दो वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल, दो चर वाले समीकरण। तो यहाँ जो दो मेन चीजें हैं बॉयज एंड गर्ल्स, उसे हम x और y मान लेंगे। मतलब हम ये मान लेंगे कि उस प्रतियोगिता में, उस कंपटीशन में, उस क्विज कॉन्टेस्ट में लड़के x थे और लड़कियां y थी। ठीक है, अब इस चैप्टर में दो समीकरण बनते हैं, दो इक्वेशन, उनका एक युग्म होता है, उनका एक पेयर होता है। तो आपकी जो फर्स्ट कंडीशन आए, प्रथम शर्त, इस प्रतियोगिता में, इस पहेली में, इस क्विज कॉन्टेस्ट में कुल 10 बच्चे शामिल है, टोटल 10 स्टूडेंट इंक्लूड है। ठीक है, कुछ बॉयज है और कुछ गर्ल्स है। इसी के माध्यम से, इसी के अकॉर्डिंग हमारा पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। हमारे इस प्रतियोगिता में, इस पहेली में, इस कॉन्टेस्ट में बॉयज x है और गर्ल्स y है। दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को एक कर दिया जाए, दोनों का सम, तो टोटल कितने स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10। तो ये आपका पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इक्वेशन ऐसे ही बननी चाहिए, इसे नंबर 1 बोल दें। फिर आप सेकेंड कंडीशन पर आ जाए। सेकेंड कंडीशन मतलब आपकी जो सेकेंड कंडीशन है, दूसरी शर्त, वो ये है नंबर ऑफ गर्ल 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए, लड़कियों की संख्या नंबर ऑफ गर्ल्स यानी y, लड़कों की संख्या नंबर ऑफ बॉयज यानी x। जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 मोर देन। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए आप बॉयज में 4 प्लस करेंगे, क्योंकि बॉयज कम है।
ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या, नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, 4 मोर देन है, मतलब गर्ल्स ज्यादा है। ठीक है। अब इक्वेशन को बराबर करने के लिए जो ज्यादा है उसमें हम 4 को प्लस नहीं करेंगे, जो कम है उसमें 4 प्लस करेंगे। तो लड़के कम है, बॉयज कम है, बॉयज में 4 प्लस कर दे। और अब इक्वेशन कैसे बनेगी, पहले x आता है तो प्लस x, यहाँ आके माइनस x हो जाएगा, देन y, और यहाँ जो 4 था वो एज इट इज रहेगा। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशन को विलोपन एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस एक्सरसाइज में इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ज्यामितीय रूप से हल करना है, लेकिन इसे हम एक नॉर्मल क्वेश्चन मानकर विलोपन एलिमिनेशन से कर रहे हैं। हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 10 और सेकेंड है -x + y = 4। तो देखिए ये x से x सीधे कैंसिल हो गया, 1y 2y और 10 और 4 हो जाएगा 14, y = 14 के अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 7 14, y का आंसर 7 आ गया। x का आंसर लाने के लिए इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी x + y = 10। ठीक है। तो देखें x की प्लेस पे आपका x आएगा, y की प्लेस पे आपका 4 आ जाएगा = 10, y = +4 -4 हो जाएगा और y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी y की प्लेस पे 7 आएगा, हम लोगों से मिस्टेक हो गई थी। ठीक है। = 10, y आपका 7 है ना, मैंने y की प्लेस पर 4 लिख दिया था, मिस्टेक हो गई थी। तो x + y = 10, y की प्लेस पे 7 है, x = +7 -7 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, x 3 आ गया और y 7 आ गया। मतलब आपके इस कंपटीशन में बॉयज 3 है और गर्ल्स 7 है। ठीक है। और इन दोनों का सम 10 होगा और गर्ल्स जो है तो बॉयज से 4 मोर देन है, तो गर्ल्स 7 है, बॉयज 3 है, तो गर्ल्स बॉयज से 4 मोर देन है, 4 ज्यादा है। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। तो आप लास्ट में लिख देना नंबर ऑफ बॉयज = 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स = 7। ठीक है। और आप इसे अगर चेक करना चाहते हो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक कर लो, दोनों मिलाकर टोटल 10 स्टूडेंट है और नंबर ऑफ गर्ल्स यानी 7, नंबर ऑफ बॉयज यानी 3 से 4 मोर देन है, तो 7 3 से मोर देन है। ओके, क्लियर हो? इसी एक्सरसाइज में अब हम सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप 5 पेंसिल खरीदे और 7 पेन यानी कलम खरीदे तो उन्हें मिलाकर आपको 50 रुपए देने पड़ते हैं। तो यहाँ भी आपकी 2 इंपॉर्टेंट चीजें आ गई है, पेंसिल और पेन। ठीक है, जिसे आप कलम कह सकते हो हिंदी मीडियम वाले। तो पेंसिल और पेन जो होते हैं वो नग के हिसाब से पीस के अकॉर्डिंग खरीदे जाते हैं। तो हम किसी एक के प्राइस को x सपोज कर लेंगे और एक के प्राइस को y। तो सबसे पहले पेंसिल है तो क्या करेंगे, सपोज प्राइस ऑफ 1 पेंसिल is ₹x and price of 1 pen is ₹y। मतलब एक पेंसिल का मूल्य हम लोग x मान लेंगे और एक पेन का मूल्य जिसे आप कलम कहोगे उसे y मान लेंगे। दोनों मीडियम वाले इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरे इस चैनल पर मैं दोनों मीडियम के अकॉर्डिंग वीडियो बना रहा हूं, इससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को बेनिफिट होगा। ठीक है। अब देखें तो फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, फर्स्ट कंडीशन आपकी जो प्रथम शर्त है वो ये है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत जो है 50 रुपए है। इसका मतलब अगर आप एक पेंसिल खरीदोगे तो x होगा, 5 पेंसिल खरीदोगे तो 5x। ठीक है। एक पेन का प्राइस y है,
तो 7 पेन का प्राइस 7 बाय, और इन दोनों को मिलाकर कुल कीमत टुगेदर कॉस्ट जो है 50 रुपए है, 50 रुपीस। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, और अगर आप सेकेंड कंडीशन पे आ जाए तो आपकी जो सेकेंड कंडीशन है यानी आपकी दूसरी शर्त जो है वो है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर ₹46। मतलब अगर आप 7 पेंसिल खरीदते हो तो 1 पेंसिल, एक पेंसिल x है तो 7 पेंसिल 7x, और 5 पेन खरीदते हो तो 5 पेन जो हो जाएंगे 5y। इन दोनों को मिलाकर आपको देने पड़ते हैं 46 रुपीस। बन गई आपकी दो कंडीशन, और दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने दो समीकरण बना दिए, दो इक्वेशन बना दिए। ठीक है, 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। अब उसे लास्ट में बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। एक पेंसिल कितने की है और एक पेन कितने का है आपको बताना है, और आपने उसे x और y मानना है। ठीक है, तो विलोपन एलिमिनेशन मेथड में y के गुणांक y के कोएफिशिएंट सेम कर दे, मैं बता चुका हूं, x के भी कर सकते हो। 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दे, 7 का मल्टीप्लाई नीचे कर दे। 5 5 जा 25x, 7 5 जा 35y, 55 जा 250। ठीक है, 7 7 जा 49x, 7 5 जा 35y, और 46 का मल्टीप्लाई 7 से कीजिए, 7 6 जा 42 p2 कैरी में आएगा 4, 7 4 जा 28 एंड 4 32। ठीक है, इस टाइप से y के कोएफिशिएंट सेम हो गए। अब y से y कैंसिल होना चाहिए क्योंकि दोनों नंबर सेम है, इसलिए आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, तो नीचे के साइन चेंज कर दे, मतलब 1 में से 2 माइनस कर दे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। 49 में से 25 माइनस करेंगे तो 9 में से 5 गया 4 आएगा, 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, बट ये आंसर माइनस में आएगा। और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, 322 में से 250 माइनस करेंगे तो आपका 72 आएगा, लेकिन आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x फाइंड आउट करने के लिए 72 के अपॉन में 24 आएगा, 24 3 जा 72, यानी आपके x की वैल्यू जो आ गई वो 3 आ गई। अब इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फिलअप करेंगे। ठीक है, आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो है 5x plus 7y इक्वल टू 50। 5 इंटू x की प्लेस पर आप 3 लिख सकते हो, प्लस 7y इक्वल टू 50, 5 3 जा 15, प्लस 7y इक्वल टू 50, प्लस 15 जो है माइनस 50 हो जाएगा, 7y इक्वल टू 35, y इक्वल टू 35 के अपॉन में 7 आ जाएगा, 7 5 तो 35, तो आपकी y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, इसका मतलब आपकी x जो है 3 रुपीस है और y जो है वो 5 रुपीस है। इसका मतलब आपका प्राइस ऑफ 1 पेंसिल 3 रुपीस है, प्राइस ऑफ 1 पेन इज 5 रुपीस, मतलब 5 रुपीस है। ओके, आप लिख देना लास्ट में, एक पेंसिल की कीमत 3 रुपए और एक पेन की कीमत 5 रुपए, प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज 3 रुपीस एंड प्राइस ऑफ 1 पेन इज 5 रुपीस। इस टाइप से आप अपने क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। ठीक है, मैं आगे पीछे आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, लेकिन थिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले करवा रहा हूं। क्वेश्चन है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, यानी एक क्रिकेट टीम का जो कोच होता है, बायस यानी खरीदता है 7 बैट्स एंड 6 बॉल रुपीस 3800, यानी वो 7 बल्ले यानी बैट और 6 गेंद यानी बॉल दोनों मिलाकर 3800 में खरीदता है, 3800 में परचेज करता है। सीधा सा सिस्टम है, यहाँ भी दो वस्तुएं आई, यहाँ भी दो थिंग्स आई, तो एक की कीमत को, एक की प्राइस को x मान लो और एक की कीमत को, एक की प्राइस को y मान लो। ठीक है, सपोज प्राइस ऑफ 1 बैट इक्वल टू x रुपीस एंड
प्राइस ऑफ वन बॉल इक्वल टू वाई रुपीज, क्योंकि बैट और बॉल जो होते हैं वो एक नग के हिसाब से पीस के अकॉर्डिंग खरीदे जाते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, अब मैं हिंदी मीडियम के हिसाब से नहीं लिख पा रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख देना एक बल्ले की कीमत x रुपए और एक गेंद की कीमत y रुपए। ओके, अब आपकी जो प्रथम शर्त है, फर्स्ट कंडीशन, आप उसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख सकते हो। आपकी फर्स्ट कंडीशन है कि वो जो क्रिकेट टीम का कोच है वो 7 बैट और 6 बॉल, 7 बैट्स एंड 6 बॉल मिलाकर 3800 में परचेस करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक बैट जो है वो x है, तो 7 बैट हो जाएंगे 7x, और एक बॉल y है तो 6 बॉल हो जाएगी 6y, दोनों को मिलाकर उसे देने पड़ते हैं 3800 रुपीज, 3800 रुपए। ये आपका पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, और अब हम दूसरी शर्त पे आते हैं, सेकेंड कंडीशन। आपकी सेकेंड कंडीशन ये है कि she buys 3 bats and 5 ball। अब वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदता है। ठीक है, तो एक बैट x है तो 3 बैट हो जाएंगे 3x, और एक बॉल y है तो 5 बॉल हो जाएगी 5y, दोनों मिलाकर उसे देने पड़ते हैं 1750 रुपीज, यानी 1750 रुपए। ठीक है, बस फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक बैट कितने का और एक बॉल कितनी की आपको बताना है, जिसे आपने x और y माना है। आपने एक बैट के प्राइस को x माना है और एक बॉल के प्राइस को y। ओके, तो हम इसे एलिमिनेशन विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। मैं लिख देता हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इसे लिख देना बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे समीकरण के माध्यम से 1 and 2 बाय 1 and 2 सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट में से y के गुणांक y के कोफिशिएंट हम सेम करते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा और 6 का मल्टीप्लाई नीचे करना पड़ेगा। ऐसा हमने विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड में आपको सिखाया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 5 35x, 6 5 30y। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, कैरी में 4 आ जाएगा, 5 3 15 और 4 19, ये आ जाएगा। अब 3 3 6 3 18x, 6 5 30y, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 के 0, कैरी में 3 आएगा, 17 6 या 7 6 42 और 3 45 के 5, कैरी में 4 आएगा, 6 1 6 and 4 10। ठीक है, अब y से y कैंसिल होना चाहिए, इसके लिए हमें इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड माइनस करना पड़ेगा, तब जाके x की वैल्यू आएगी। तो नीचे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हमने एलिमिनेशन मेथड में सीखा है, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 35 में 18 माइनस करो तो आप लोगों का 15 में से 8 गया तो सॉरी 7 आ जाएगा, और यहाँ आपका x 1 आएगा, 17x आ जाएगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा। ठीक है, और ये आपका 8 आ जाएगा। ओके, x निकालने के लिए 8500 के अपॉन में 17 आएगा, 17 5 85, 500 रुपीज x की वैल्यू आ गई। अब इसे हम लोग नंबर 1 में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नंबर 1 है आपका 7x प्लस 6y रुपीज 3800। हम इन्हें विलोपन एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहे हैं, आप सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो 7 की प्लेस पे 7 आएगा, x की प्लेस पर आपको 500 रुपये आ जाएगा, 500 प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो ये हो जाएगा 3500 3500 प्लस 6y इक्वल टू 3800। 6y यही रहेगा, 3800 में से 3500 3500 माइनस कर देंगे तो 6y
ये आपका 300 आ जाएगा 300, और y निकालने के लिए 300 के अपॉन में 6 आएगा, तो y की जो वैल्यू आएगी 50 रुपये आएगा 50 रुपीज, है ना। इसका मतलब x आपका 500 रुपया आया 500 और y 50 रुपये आया। और आपने x किसे सपोज किया था, एक बैट की कीमत को, एक बैट के प्राइस को, तो प्राइस ऑफ वन बैट ऑफ रुपीज 500 500 रुपए, और प्राइस ऑफ वन बॉल इज 50 रुपीज। एक बॉल 50 रुपए की है और एक बैट 500 रुपए का आप लास्ट में लिख सकते हैं। ओके, इस टाइप से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। इस वीडियो का एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, वो है आपका एग्जांपल नंबर 14। अब इस क्वेश्चन को उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व किया है, और वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आपको सिखाई है, याद है आप लोगों को, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड सिखाई है। हम इसे नॉर्मल वे में जाकर एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम द बस स्टैंड इन बैंगलोर इफ वी बाय 2 टिकट्स to मल्लेश्वरम and 3 tickets to यशवंतपुरम, total cost of ₹46। इसका मतलब है कि बैंगलोर के एक बस स्टैंड से अगर हम मल्लेश्वरम के 2 टिकट्स और यशवंतपुरम के 3 टिकट्स खरीदते हैं तो ऐसे करने पर हमें 46 रुपये 46 रुपीज देने पड़ते हैं। अब यहाँ पर भी बात हो रही है दो अलग अलग शहरों के टिकट्स की, दो अलग अलग सिटीज के टिकट्स की, तो एक की कीमत को x मान लो और एक की कीमत को y, यानी एक प्राइस x हो जाएगा और एक प्राइस y। मैं इसे शॉर्टकट में करवा रहा हूं। सपोज 1 टिकट ऑफ मल्लेश्वरम इज ₹x एंड 1 टिकट ऑफ यशवंतपुरम इक्वल टू y। ये आपका एग्जांपल है, इसलिए मैं इसे शॉर्टकट करवा रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे में वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन को समझे हैं कि बैंगलोर के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम और यशवंतपुरम 2 जगह के टिकट्स दिए जाते हैं और उसकी जानकारी आपको दी है। तो आप ये सोच लो कि आपके बैंगलोर से मल्लेश्वरम का टिकट x है और बैंगलोर से यशवंतपुरम का टिकट y है। ये एक टिकट का प्राइस है x और y, ठीक है। आपका प्रथम शर्त, फर्स्ट कंडीशन है कि इफ वी बाय 2 tickets to मल्लेश्वरम एंड 3 tickets to यशवंतपुरम, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ₹46, यानी हम मल्लेश्वरम के अगर 2 टिकट लेते हैं और यशवंतपुरम के 3 टिकट लेते हैं तो ऐसा करके हमें 46 रुपए 46 रुपीज पेड करने पड़ते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में मल्लेश्वरम का एक टिकट x है और यशवंतपुरम का एक टिकट y है। तो आप फर्स्ट कंडीशन में मल्लेश्वरम के 2 टिकट ले रहे हैं मींस 2x और यशवंतपुरम के 3 टिकट ले रहे हैं मतलब 3y। इन दोनों को प्लस करके आपको देने पड़ते हैं 46 रुपीज। यह आपका नंबर 1 आ गया, ठीक है। और जब आप सेकेंड कंडीशन पे आओगे तो सेकेंड कंडीशन है बट इफ वी बाय 3 टिकट्स ऑफ मल्लेश्वरम एंड 5 टिकट्स टू यशवंतपुरम, हम मल्लेश्वरम के 3 टिकट लेते हैं मतलब 3x और यशवंतपुरम के 5 टिकट लेते हैं मींस 5y। तो इन दोनों की टुगेदर कॉस्ट टोटल कीमत आपको देनी पड़ती है 74 रुपीज, ठीक है। ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गई। लास्ट में लिखा है फाइंड द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम एंड टू यशवंतपुरम। आपको बताना है कि बैंगलोर के उस बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का एक टिकट कितने का है और यशवंतपुरम का एक टिकट कितने का है, जिसे आपने x और y माना है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, वैसे उसने इसे वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व किया क्योंकि ये 3.5 का क्वेश्चन है और 3.5 के सारे क्वेश्चन हमने क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन से ही सॉल्व किए। बट हम लोग इसे विलोपन, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे विलोपन से ही सॉल्व करेंगे और अगर ऐसा लिखा है सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, वज्र गुणन विधि से हल करो, तो ही आप उससे करेंगे, वरना बिना बोले आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। हम इसे विलोपन एलिमिनेशन से ही करने जा रहे हैं। ओके, तो कैसे करोगे इसे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड।
ले लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 46 एंड 3x प्लस 5y इक्वल टू 74। y के गुणांक, y के कोफिशिएंट सेम करने के लिए ऊपर 5 का मल्टीप्लाई कर दे और नीचे 3 का, तो 5 2 ज़ा 10x, 5 3 ज़ा 15y, इसका मल्टीप्लाई करो, 6 5 ज़ा 30 के 0, कैरी में 3 आएगा, 5 4 ज़ा 20 एंड 3 23, ठीक है। 3 3 ज़ा 9x, 5 3 ज़ा 15y, 4 3 ज़ा 22 आएगा, कैरी में 1 आएगा, 7 3 ज़ा 21 एंड 1 22। ओके, इस टाइप से आप इसे y से y कैंसिल होना चाहिए तो नीचे के साइन चेंज कर दे, क्योंकि एलिमिनेशन में आपको यही बताया गया है। ये कैंसिल हो गया, 10x में 9x गया तो 1x और 230 में 220 गया तो 222 गया तो 8 आएगा, यानी आपका x की वैल्यू जो आएगी वो 8 आ जाएगी, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए इसे इक्वेशन 2 में रख दें, तो इक्वेशन 2 क्या है आपकी, सॉरी इक्वेशन 2 में नहीं यार, इक्वेशन 1 में, 2 में भी रख सकते हैं, एलिमिनेशन में तो आप किसी में भी रख सकते हो, 1 में रख दीजिए। 1 क्या है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 46, तो 2 इंटू एक्स की प्लेस में आपका 8 आ जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू 46, 8 2 ज़ा 16, फिर ये प्लस 16 जो है माइनस 16 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू, इसे माइनस करोगे तो 30 आ जाएगा, y इक्वल टू 30 के अपॉन में 3 आएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। यानी आपका मल्लेश्वरम का एक टिकट 8 रुपीस का है और यशवंतपुरम का एक टिकट 10 रुपीस का है, आप नीचे लिख सकते हो लास्ट में, ठीक है। ये आप लोग इस टाइप से क्वेश्चंस करोगे और इजी क्वेश्चंस हैं। तो हम अब ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स के 4 क्वेश्चंस हर वीडियो में करेंगे, ठीक है।